नमस्कार और स्वागत है गो तेजूस चैट रूम को स्पॉन्सर्ड बाय एडवर्टॉक्स एंड स्प्लेंडर ट्राइड। आज मैं एक किताब के सामने आया जिसमें लिखा था हाउ टू चेंज, और मेरे सामने एक बहुत ही इम्पैक्टफुल चेंज मेकर है IAS हीरालाल जी। सर का इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। हम लोग सब लोग बात करते हैं बहुत ग्लोबलाइजेशन की और चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो की, लेकिन सबसे मूलभूत जो एक आप कह दीजिए एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होता है वो गांव। सर को नेशनली ग्लोबली लेवल पे रिकॉग्निशन है विलेज डेवलपमेंट पे, और कैसे एक विलेज एक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट होता है और वो पूरे समाज को कल्याण करता है और समाज में एक चेंज की तरफ आगे बढ़ता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका। तो सर ये हाउ टू चेंज से ये चेंज मेकर एटीट्यूड सर आपका वर्ल्ड फेमस हो रहा है सर, और एक जो सर आपकी ये माइंडसेट होता है एग्जीक्यूशन का, काम को सोचना और एग्जीक्यूट करना, तो ये सर ये कैसे आया? थोड़ा सा मैं आपके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूंगा कि ये एटीट्यूड कैसे आपने अपने में डेवलप किया। जैसे कि आप यही किताब ही है। हाँ। मैं एक दिन ट्विटर पे अभी रिसेंटली मैं ट्विटर देख रहा था, वहाँ पे ये किताब मुझे दिखी ये कि हाउ टू चेंज। जब मैं इसको पढ़ा तो मैंने तुरंत बुक कर दिया। बिल्कुल। इसमें ये लिखा है द साइंस ऑफ गेटिंग फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। अभी आप कहाँ हैं वो चेंज करके आप वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं कैसे पहुँचेंगे। ये 3 दिन पहले मुझे ट्विटर पे मिला। देखिए आज ये किताब मेरे हाथ में, मैं इसका 2 चैप्टर पढ़ चुका। क्या तो ये जो आप गवर्नेंस की बात कर रहे हो, देखिए हमारे देश में 3 स्तर पे गवर्नमेंट है। बिल्कुल सही बात। भारत सरकार है, राज्य सरकार है और गांव गवर्नमेंट है। लेकिन आपने जैसा देखा होगा, सुना होगा कि भारत सरकार तो फंक्शनिंग और सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गड़बड़ होता है सब लोग हल्ला करने लगते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पे थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो सब हल्ला करने लगेगा, ये खराब हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा, मीडिया में सब आता है। लेकिन जो तीसरी गवर्नमेंट है, जो गांव की गवर्नमेंट है, और जिसको कि गांव गवर्नमेंट रिपब्लिक विलेज जो है, जिसको कि हमारे महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था गांव स्वराज का, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब ने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई थी कि कैसे जो सुविधाएं शहर में उसमें गांव में दिया जाए, मतलब वही गवर्नेंस इंप्रूव कर दिया जाए। तो गांव में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी खराब हो रहा है, गांव आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या उस गांव के गवर्नमेंट के खिलाफ हाय हल्ला बोलना, सोशल ऑडिट होना, उसमें सुधार और रिफॉर्म की बातें नहीं होनी चाहिए। उसका क्रिटिसाइज, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि गांव गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है वो खराब है, वो अच्छा नहीं है। तो ये मॉडल गांव है, ये मॉडल गांव के गवर्नमेंट के गवर्नेंस को कैसे ठीक किया जाए, थ्रू SBCC, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। हम उन्हें इम्पावर करते हैं थ्रू नॉलेज। नॉलेज इज पावर। वी आर इम्पावरिंग देम थ्रू नॉलेज टू इम्प्रूव द गांव गवर्नमेंट गवर्नेंस। और एक बार इंडिया जो है, कहा जाता है कि गांव का देश है। जब तक गांव के गवर्नमेंट का गवर्नेंस ठीक नहीं होगा, हम जो चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश हो, ये हो, वो सपना पूरा नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल कहना सही था कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ये विलेज गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, विलेज रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। तो सर आपका अभी वाटर मैनेजमेंट पे काफी एक अच्छा काम रहा। आप अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बांदा भी थे हीरालाल जी, और काफी ग्लोबल लेवल के रिकॉग्निशन भी सर को मिले कि वाटर मैनेजमेंट पे हम देख रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े NGOs महाराष्ट्र में उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे, बांदा जैसी पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट में सबने काम किया। सर उस पर कुछ हाईलाइट करिए। देखिए ऐसा है कि जो हमारे पास बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, क्या नौकरी की समस्या है, ठीक है, महंगाई की समस्या है, गांव में गवर्नेंस की समस्या है, पानी की समस्या है, छूटा जानवर की समस्या, मतलब समस्याओं का एक पूरा पहाड़ है, अंबार है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो समस्याएं हैं, इन समस्या के समाधान को पाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, तो सारे स्टेक होल्डर को मिलके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। अभी हमारा माइंड सेट क्या है
पानी की समस्या है तो सरकार हल कर दे या कोई दूसरा हल कर दे, कोई एनजीओ हल कर दे। जिसकी समस्या है वो कुछ नहीं करना चाहता। ये जो माइंड सेट है इसे तोड़ना है। बांदा में पानी की जो समस्या थी उसको मैंने इसी तरह से हल किया। हमने कहा देखिए पानी की अगर समस्या है तो केवल जिला प्रशासन या राज्य सरकार या भारत सरकार अकेले मिलके ये नहीं हल हो पाएगा। सभी लोग, तो गांव वाले, एनजीओ वाले और जो इस दिशा में एक्सपर्ट थे उनको, भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, सारे स्टेक होल्डर को मोबिलाइज किया गया। और जब सबने मिलकर प्रयास किया तो एक साल में 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी वाटर टेबल ऊपर आया। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ी। पानी को लेके जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गर्मी में बहुत होती थी वो नहीं रहा। तो देखिए जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम काम नहीं करेंगे तब तक सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है उसका उपयुक्त या अच्छा समाधान मिल पाना संभव नहीं लगता। तो सर मतलब मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। तो सर जब भी कोई आईएएस बनता है तो सर उसका सबसे पहले फोकस रहता है गवर्नेंस पे या लॉ एंड ऑर्डर पे। तो आपने कैसा, मतलब आपके दिमाग में कैसा है कि मैं अपनी यूएसपी या अपना कुछ करके दिखाऊंगा इस स्पेसिफिक रोल ऑफ मॉडल में, जो कि गांव सेंट्रिक होगा, विलेज डेवलपमेंट पे फोकस करेगा या वाटर डेवलपमेंट पे फोकस करेगा? तो कुछ तो आपकी या तो लाइफ में कुछ ऐसा रहा इम्पैक्टफुल चीज आपने देखी? एक्चुअली ऐसा था कि मैं बस्ती जनपद है उत्तर प्रदेश में, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं गांव में पैदा हुआ। मेरे घर में खेती होती है तो मैं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक गांव से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। टाट पट्टी लेके जाता था, उस पर पढ़ा। अभाव में मैंने पढ़ाई किया है। तो गांव में बचपने में मैंने तालाब में, दोपहरिया में तालाब में डूबा रहता था गर्मी में। गांव में लेखपाल कैसे गड़बड़ करता है या अधिकारी आते हैं तो उनका क्या हवा पानी होती है, पुलिसिंग कैसे गड़बड़ करती है, तो वो मेरा एक बचपने का अनुभव है। तो वो जो मेरा बचपन का अनुभव था, जो लर्निंग थी बचपन का, वो मेरे ब्लड में है, मेरी पर्सनालिटी में है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई किसी पोस्ट पे हो जाता है तो उसके अंदर घमंड और शान आ जाता है। रहेगा 1 हाथ, बताएगा 15 हाथ। मैं ईगोलेस आदमी हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ, खेती बाड़ी से में मेरी परवरिश हुई है, मैं वही वाला हूँ। तो मैं जहाँ जाता था, मैं एसडीएम बना, एडीएम बना, सीडीओ बना, डीएम बना, तो मैं जहाँ गया वो जो मेरी बचपन की लर्निंग थी गांव की समस्याओं को, वो मैं नहीं होने देता था। क्या वो जो देता था, पुलिस कैसे परेशान करती है, लेखपाल कैसे से दिक्कत होती है, वो जो मेरी लर्निंग थी बचपन की, मैं ये एसडीएम तो मैं वो मॉनिटर करता था, ऐसी योजनाएं बनाता था। एक बात। दूसरी बात, ये करते करते मेरी एक आदत बन गई है, आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली। मैं कोई भी चीज जो हो रहा है उसको सस्ता कैसे बनाया जाए, उसको आसान कैसे बनाया जाए, उसको कैसे कर दिया जाए कि आम आदमी समझने लगे, आम आदमी की पहुंच बनने लगे। तो मैं ये हर चीज में इनोवेशन करता हूँ। आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली। तो उससे क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती हैं। दूसरा एक मेरा जो बेसिक नेचर है कि मैं जनता, जैसे हमारी नौकरी, हमारी लाइफ जनता के लिए है, और जनता सरकार के पास, एसडीएम एडीएम के पास आने में डरती है, अरे बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो जिस जनता के लिए हमारी नौकरी है, अगर वही हमसे डरेगी तो ये हमारी बहुत बहादुरी नहीं है। तो मैं जनता के बीच घुसता हूँ, जनता से मिलता हूँ, जनता से कनेक्ट करता हूँ, जनता से कम्युनिकेट करता हूँ और जनता से कोऑपरेट करता हूँ। तो इससे हमारे और जनता के बीच जो गैप होती है वो बिल्कुल जीरो है। और जनता हमसे कोई भी बात कहती है, हम उसको सुनते हैं और उसका समाधान देते हैं। तो ये ग्रामीण का जो आपका क्वेश्चन था, परिवेश ये है। तो जब मैं डीएम बन के गया तो देखिए इस देश में आज भी डीएम की पोस्ट ऐसी है कि आप वहाँ कुछ भी कर सकते हो, इतना फ्रीडम है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है इसलिए हम नहीं कर पाते। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्या 25 साल के सिविल सर्विसेज का, कि 80% काम में, 80 नहीं 90% काम में कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है। केवल मोटा मोटा 10% या 5% में इंटरफियरेंस है। तो हम इंटरफियरेंस के नाम पर जो 90% 95% काम नहीं करते हैं अपनी चीजों को छुपाने के लिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तो एज ए सीडीओ भी बलिया में रहा, फिरोजाबाद में रहा, डीएम बांधा रहा, मैं जहां भी रहा
मेरी एक वहाँ अपनी छाप है, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए, सेल्फ प्रेज में आ जाएगा। अभी भी मुझे लोग वहाँ के लोग अभी भी, जहाँ मैं 20 साल पहले रहा, पीपुल आर स्टिल कनेक्टेड। उनके बच्चों की शादी होती है, मुझे इनवाइट करते हैं। उनको कोई समस्या होती है तो फ़ोन पे पूछते हैं कि ये कलेक्टर साहब आए हैं, आप जानते हैं, और मेरी ये समस्या आप कह दो, तो मैं कहता हूँ। तो ये जो सोशल थॉट प्रोसेस है वो मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर का वही एक हम्बल एटीट्यूड और एक कुछ कर दिखाने का एटीट्यूड हम सब लोग के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, चाहे हम जैसे यंगस्टर्स हो, चाहे पूरे भी प्रोफेशनल हो। तो चाहे वो लाइफ में मोटिवेशन हो वो कहाँ से आया, या जो भी गवर्नेंस का मॉडल रहा वो कैसे रहा। सर हम 2 एस्पेक्ट्स पे और हाईलाइट चाहेंगे कि सर ये जो रूरल डेवलपमेंट का गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, ये यूथ को कैसे अपने आप में एम्पावर करना चाहिए, कि कैसे आप भी देख रहे हो जॉब लॉस एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस पे कैसे ये फोकस करके परिवर्तन ला सकता है, या सर आप क्या करना चाहोगे अगर आगे आने वाले कुछ सालों में, या कुछ आपका अगर थॉट हो तो उस पर। देखिए, जैसे कि जो यूथ है, हम लोगों का माइंडसेट है कि यूपी में अगर मैं बात करूं कि हमें नौकरी चाहिए, लेकिन आप गुजरात और महाराष्ट्र में चले जाइए तो वहाँ लोग नौकरी नहीं करता है, क्या वहाँ लोग बिजनेस में ज़्यादा है, वो नौकरी को महत्व कम देते हैं, बिजनेस को ज़्यादा देते हैं। ठीक, यही काम हमें यूपी में भी करना होगा। यूपी बेसिकली एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो अगर हम लोग खेती को खेती व्यापार में बदल दें, कृषि को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर दें, तो होगा क्या कि वहीं उसी गांव में या हर ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ एग्री बिजनेस। बिल्कुल। तो मॉडल गांव यही कर रहा है कि कैसे गांव के लोगों का जो एग्री माइंडसेट है, कैसे इसको परिवर्तित किया जाए एग्री बिजनेस माइंडसेट में, जिससे लोकल स्तर पर एग्री स्टार्टअप के रूप में काम होने लगे। इसमें सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या एफपीओ ये कॉन्सेप्ट लेके आई है कि कैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गांव वाले मिलके बनाएं और गांव वाले मिलके चलाएं, गांव वाले कैसे कंपनी के मालिक बन जाए। टाटा बिरला का नाम क्यों? क्योंकि वो कंपनी के मालिक है। तो गांव वाला भी तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए और चलाए, वो कंपनी का मालिक बन जाए, वो भी अपने गांव का टाटा बिरला बन सकता है। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है? गांव में लोगों का जो एक सपना होना चाहिए, हम धनी होंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये सपना नहीं है। तो हमें मॉडल गांव उनको ये सपना दिखाता है कि तुम अच्छा जीवन जीने का, पैसा कमाने का, ऊंचाई पर जाने का, अच्छा करने का सपना देखना शुरू करो। तो हम एक ड्रीमिंग भी कराते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे कलाम साहब करते थे, वो भी हमारा एक पार्ट है मॉडल गांव में। वाह, तो देखिए कितनी अच्छी बात सर के दिमाग से निकली, और सर ने बोला भी कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना ही एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, खुद में बिजनेस बनाना, और एग्री बिजनेस कैसे आने वाले कुछ वर्षों में एक बहुत ही अच्छा स्कोप हो सकता है, जिसमें आप खुद एक बिजनेसमैन बनोगे, आप अपने अंडर आपके कई लोग एम्प्लॉयड रहेंगे और कई आप रोजगार सृजन कर सकते हैं उस विषय में। आखिरी विषय पे जो मैं सर आपसे बात करना चाहूंगा, महिलाओं के विषय में। हम लोग बहुत काटते हैं कि महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट पे, तो सर विलेज गवर्नेंस या ये मॉडल गांव का जो मॉडल है हम लोग का, वो कैसे महिला सशक्तिकरण में एक मददगार चीज साबित होने वाला है? देखिए, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो ऐसे है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो रूरल लाइवलीहुड, इसका मकसद ही है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल फीमेल्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं उनके, एक गांव में जब 5-6 ग्रुप से ज़्यादा हो जाता है तो उन पर एक मेट टाइप का एक सखी तो होता है। इस तरह से एक पूरी हायरार्की है, ब्लॉक लेवल पे एक यूनिट है, स्टेट लेवल पे है, देश लेवल पे। इसमें बहुत अच्छा काम, इसका काम ही यही है क्या कि महिलाओं का समूह बनाओ, उसके जो महिलाओं के सामूहिक ताकत है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि कैसे समूह चलाया जाता है, समूह के ताकत से क्या क्या फायदा होना चाहिए। इसमें सरकार कई तरह की सब्सिडी, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉलेज का असिस्टेंस भी दे रही, सहायता भी दे रही है। लेकिन जितना अच्छा मतलब यहाँ होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो हम लोग मॉडल गांव से क्या करते हैं, हम लोग पूरे देश के एक्सपर्ट लाते हैं क्या, और उनको एनआरएलएम की जो महिलाएं हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं क्या, हम लोगों ने उनके मेल पे भेजा और हम उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करते हैं। और अब जैसे अभी कई तारीख को लगा है आपको, वो जो है एनआरएलएम वाला कई तारीख को उसका शिल्पी का लगा है,
शिल्पी सिंह का एक वो लगा है, वेबिनार लगा है ना। अच्छा। तो अभी एक शिल्पी सिंह जी हैं, वो मार्केटिंग पे। अच्छा। तो हमारी जो हमारे मॉडल गांव से जो NRLM की महिलाएं जुड़ी हैं, क्या तारीख को? 13 तारीख को वो ऑनलाइन बताएंगे अच्छा। उन्हें मार्केटिंग। क्या बात। अब ये है कि जो मॉडल गांव में महिलाएं हैं, NRLM से जुड़ी हैं या किसी तरह की महिला हैं, उनको ये नहीं मालूम है मार्केटिंग कैसे, तो हम लोग नॉलेज देते हैं। क्या जैसे अभी एक बहुत सारे FPO एक्सपर्ट लिए, और जो मॉडल गांव से FPO जुड़े हुए हैं, उनकी क्या समय उनका लेक्चर कराते हैं, तो उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान देते हैं। तो फिर क्या होता है, जब समस्या है जिससे रुकावट है, नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल समाधान मिलेगा तो ग्रोथ होगी, बढ़ेगी। और धीरे धीरे उनकी आय बढ़ेगी, उनका दिमाग खुलेगा और आगे दौड़ने लगेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू एक्ट एज ए एक्सीलरेटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने वही बोला था कि हम सबको एक चेंज मेकर बनना होगा, और उसका जो मॉडल होगा वो हमारे गांव से चालू होगा। तो हम सब लोग को अपना उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, अपने विचार को चेंज करना होगा। और प्लीज ये मॉडल गांव के मॉडल को जरूर फॉलो करें। मैं उसके लिंक्स और भी उनकी जो एक्टिविटीज होंगी उनको हम लोग कवर करते रहेंगे और सर के साथ गाइडेंस लेते रहेंगे। सर कुछ एक कंक्लूडिंग कमेंट आने वाले यूथ के लिए, हमारे देश के महिलाओं के लिए, और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए, हमें जो लगता है कि ये माइंड सेट हमारा बन गया है कि हम देंगे और वो बैठ के खाएंगे, तो हमें इस माइंड सेट को तोड़ना है कि हम लेने वाला नहीं बनेंगे, हम देने वाला बनेंगे। और ये तभी संभव है जब आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, नॉलेज से एम्पावरमेंट हो, सामाजिक एम्पावरमेंट हो, और आप ड्रीमिंग करने लगे। तो मॉडल गांव लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, बाय प्रोवाइडिंग देम प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉट थ्योरेटिकल नॉलेज, टू ड्रीम, कि आप देने वाला बनो, लेने वाला ना बनो। मान लीजिए सरकार की कोई स्कीम है एंड यू आर एलिजिबल टू गेट दैट, उसको छोड़ दो। क्या कि हम नहीं लेंगे, हम देने वाला बनेंगे। हम लेने वाला तो गरीब माना जाता है और देने वाला धनी माना जाता है। तो अब ये जो हम गरीब माइंडसेट वाला चीज है, इसको हम धनी माइंडसेट, देने वाले में कन्वर्ट। तो मॉडल गांव का इफर्ट अराउंड दिस कॉन्सेप्ट घूमता है, और मेरा यही मानना है कि चाहे वो गांव में हो या कहीं हो, अगर उसने ड्रीम कर लिया, ठीक है, कि मुझे आगे जाना है, तो उसे रोक नहीं सकता। लास्ट सेंटेंस मेरा है, लोग कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए, नया काम करने के लिए पद चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए। सबके दिमाग में घुसा हुआ क्या? अच्छा काम करने के लिए क्या चाहिए? पद चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए। हम लोग इसका डिफरेंट सोचते हैं। अच्छा काम करने के लिए एक अच्छी सोच चाहिए, एक अच्छी नीयत चाहिए, एक अच्छा विचार चाहिए, और एक अच्छा सपना चाहिए। तो मॉडल गांव कह रहा है कि भैया अच्छी नीयत बनाओ, अच्छी सोच बनाओ, अच्छा सपना देखना शुरू करो, आप धनी हो जाओगे। देने वाले की जगह, लेने वाले की जगह देने वाले हो जाओगे। क्या बात। तो आज के हम लोग इस कन्वर्सेशन को आज यहीं पे विराम करते हैं, और हीरालाल जी के साथ ऐसे ही आशीर्वाद और इस विषय में और बातें करते रहेंगे, और आप सब लोग को और इस विषय में हम लोग बातें करते रहेंगे और बताते रहेंगे। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।